नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम साहित्य इतिहास की कड़ी चला रहे हैं जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बीपीएससी, यूजीसी नेट और DSSB पीजीटी टीजीटी के लिए उपयोगी होगी। इसमें हम बहुत ही बारीकी से डिटेल से हम साहित्य इतिहास करवा रहे हैं और इससे पहले हमने आदिकाल संपूर्ण कर दिया है और भक्ति काल में हमने निर्गुण भक्ति काव्यधारा की संत काव्यधारा को भी कर दिया है। आज हम प्रेमाश्री काव्यधारा या सूफी काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम देखें प्रेमाश्री काव्यधारा या सूफी काव्यधारा को तो भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ये आती है और जिन भक्त कवियों ने ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम को बताया, जिस प्रकार संत काव्यधारा में ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन ज्ञान को बताया है, उसी प्रकार सूफी काव्यधारा में ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम को माना है। अर्थात जिनका लक्ष्य प्रेम के द्वारा भगवान या ईश्वर की प्राप्ति करना हो, उनके द्वारा जिस काव्य की रचना की गई वो प्रेमाश्री काव्यधारा के अंतर्गत आता है। इस काव्यधारा के जो अधिकांश कवि थे वो सूफी थे, इसलिए इसे सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेमाश्री काव्यधारा कहा है और राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा और प्रेम काव्य कहा है। जिन कवियों ने और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे रोमांटिक कथा काव्य कहा है, सूफी काव्य को रोमांटिक कथा काव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जिन कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानकर हिंदू धर्म कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की, उन्हें प्रेमाश्री का शाखा के अंतर्गत रख सकते हैं। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। जिन्होंने संसार से विरक्ति और परमात्मा से प्रेम का संदेश दिया, उन्हें सूफी कहते हैं। अर्थात जिन्होंने संसार से विरक्ति और परमात्मा से प्रेम का संदेश दिया, उन्हें क्या कहते हैं? सूफी कहते हैं। उक्त कथन राम कुमार वर्मा का है। अब देखें सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर, तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से मानी है और सूफ का अर्थ है जूट या ऊन। कुछ विद्वानों ने इसे सब से मानी है, जिसका अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति, और सफ़ा से मानी है कुछ विद्वानों ने, जिसका अर्थ है पवित्रता। सूफा एक अरब देश की जाति है और ज़्यादातर सूफी इसी जाति से थे, इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि सूफा से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वान सोफिया से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रतीक, और सुफा से कुछ विद्वान मानते हैं जिसका अर्थ है विशिष्ट भक्त पद्धति या तत्वज्ञानी, और कुछ सुफा से मानते हैं जिसका अर्थ है चबूतरा। अब देखिए इसका जो मान्य मत है वो यदि हम देखें तो प्रथम तो है जूट या ऊन के वस्त्र पहनकर जो सूफी व्यक्ति रहते थे, इसलिए सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानी है। और दूसरा यदि आप देखें कभी ये दोनों आए तो सूफ लगाना है, और नहीं तो सोफिया आए तो सोफिया को आपको आंसर देना है। सोफिया अर्थात ज्ञान का प्रतीक, तो कुछ विद्वानों ने सोफिया से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब हम देखें सूफी शब्दावली, तो सूफी शब्दावली में हम देखते हैं कि देखिए सूफी शब्दावली में एक नफ्स का अर्थ होता है जड़ अंश, और एक होता है रूह जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक चेतन अंश। जिस प्रकार नफ्स की समाप्ति पर ही आप परमात्मा से मिल सकते हैं, सूफियों का मानना है कि जब तक जड़ अंश की समाप्ति नहीं होगी, जड़ अंश की समाप्ति पर ही आध्यात्मिक चेतन अंश परमात्मा से मिलेगा। तो जब तक नफ्स की समाप्ति नहीं होगी तब तक रूह का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। एक है रिजा का अर्थ है ईश्वर को आत्मसमर्पण, और फिर है बका का अर्थ है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। देखिए पहले रिजा की स्थिति आएगी, अर्थात जब आप ईश्वर को आत्मसमर्पित हो जाओगे तब आप में ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होगी। वली का अर्थ है उत्तराधिकारी। मुरीद का अर्थ है शिष्य। पीर संत या गुरु को क्या कहा जाता था सूफी में? तो पीर। खानकाह सूफियों के निवास स्थल को कहा जाता था। समा, ये क्वेश्चन आपके आ चुका है एग्जाम में, शायद नेट में आया है, और समा का अर्थ होता है आध्यात्मिक संगीत गोष्ठियाँ। ठीक है। फिर है मजार में आप देखिए सूफियों के समाधि स्थल। आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखी होगी, वो भी मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, ठीक है, जो कि अजमेर में है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, वो भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मजार है जो कि अजमेर है। तो वहाँ पर जो संगीत गोष्ठियाँ होती हैं, जहाँ सूफ़ी एक समा बनाते हैं, संगीत गोष्ठियाँ करते हैं, और इन संगीत गोष्ठियों में इस प्रकार खो जाते हैं कि उन्हें इस बात का आभास होता है, अनुभूति होती है कि उनकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। अब देखिए सूफियों के बारे में देखें तो सूफ़ी शब्द जो है या सूफ़ी है, सूफ़ी
जो है वो तसव्वुफ, सूफीज्म को तसव्वुफ भी कहा जाता है। सूफियों को फारसी में क्या कहा जाता है? तसव्वुफ। और तसव्वुफ का अर्थ है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अब आप देखिए कि जो तसव्वुफ से प्रभावित कौन सी रचनाएं मिलती है, यदि हम देखें तो तसव्वुफ से प्रभावित कौन सी रचनाएं मिलेगी? आपके सूफी रचनाएं मिलेगी। फिर आप देखिए सातवीं, अब देखो सूफीज्म आया कहाँ से, इसका जो इतिहास है वो हम अभी देखते हैं। देखिए सूफीज्म आया कहाँ से, तो 7वीं सदी में मध्य एशिया के ईरान में इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? अब देखिए इस्लाम के दो भाग हैं, शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया जो है वो उदारवादी है, सुन्नी जो है वो कट्टर है। अब देखिए शिया और सुन्नी के बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में इनके जो मतभेद हैं, इन मतभेदों के सुलझाव के लिए, इस आपसी संघर्ष को दूर करने के लिए सूफीज्म की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? सूफीज्म की। अब देखिए 7वीं सदी के में मध्य एशिया ईरान में सूफीज्म का उदय हुआ। उदय किस कारण हुआ? इस्लाम के दो धड़ हैं, शिया व सुन्नी। तो शिया और सुन्नी के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा था। इस आपसी संघर्ष को दूर करने के लिए सूफीज्म आया। अब सूफी की भी दो श्रेणियां आई, सूफी की दो श्रेणियां आई। एक तो थी सरा या बासरा और एक थी बेसरा। ठीक है, सरा या बासरा तो वो थी जो शरीयत को मानते थे, शरीयत को मानते थे, उन्हें सरा या बासरा कहा गया। और जो बेसरा है वो शरीयत को नहीं मानते, शरीयत को नहीं मानते हैं। अब देखिए शरीयत क्या है? शरीयत इस्लामिक धर्म ग्रंथ है या धार्मिक कानून है, धार्मिक कानून, इस्लामिक धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो शरीयत को मानने वाले हैं सरा या बासरा, और जो बेसरा है वो शरीयत को नहीं मानते हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो शरीयत को नहीं मानते थे उन्हें क्या कहा गया? मजूब कहा गया। क्या कहा गया? मजूब कहा गया। अब भारतीय सूफियों का संबंध किससे है? भारतीय सूफीज्म जो है, भारतीय सूफियों का संबंध है वो बेसरा से। किससे? बेसरा से है। अब देखिए ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आप अभी देख लें। भारतीय सूफियों का संबंध बेसरा से है। ठीक है, अब देखिए सूफीज्म कहाँ से आया? सूफीज्म इस्लाम के भीतर से निकला, इस्लाम के भीतर से निकला सूफीज्म। फिर भी इसमें कई अंतर मिल जाते हैं। इस्लाम में कट्टरता है तो सूफीज्म में उतनी कट्टरता नहीं है। जैसे देखिए इस्लाम में संगीत पर पाबंदी है, सूफीज्म संगीत के माध्यम से परमात्मा को मिलना चाहता है। इस्लाम स्त्री को उतना महत्व नहीं देता, जबकि सूफीज्म स्त्री को अच्छा खासा महत्व देता है, यहाँ तक कि स्त्री को परमात्मा की संज्ञा तक दी है। मतलब परमात्मा को स्त्री की संज्ञा दी है। इस प्रकार सूफीज्म स्त्री को महत्व देता है, जबकि इस्लाम स्त्री को महत्व नहीं देता। इस्लाम संगीत का विरोध करता है, जबकि सूफीज्म संगीत का विरोध नहीं करता, समर्थन करता है। फिर देखिए 13वीं सदी तक आते आते सूफियों के 13 सिलसिले प्रचलित थे। कितने? 13 सिलसिले प्रचलित थे। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईन अकबरी में सूफियों के 14 सिलसिलों की बात की गई। आईन अकबरी में 14 सिलसिलों की बात की है। किसने? अबुल फजल ने। तो ये जो 14 सिलसिले हैं ये संपूर्ण विश्व की बात हो रही है, भारत के संदर्भ में नहीं बताया जा रहा है। तो भारत में जो सिलसिले चल रहे हैं वो मुख्यतः 4 सिलसिले चल रहे हैं। कितने? भारत में मुख्यतः 4 सिलसिले चल रहे हैं। अब देखिए भारत में मुख्यतः 4 सिलसिले चल रहे हैं। कौन कौन से चल रहे हैं? तो देखिए सिस्ती संप्रदाय चल रहा है, और सिस्ती संप्रदाय सबसे प्राचीन व सबसे लोकप्रिय संप्रदाय है। सिस्ती संप्रदाय जो है वो सूफीज्म का सबसे प्राचीन व सबसे लोकप्रिय संप्रदाय है। इसके जो संस्थापक हैं शेख अब्दुल चिश्ती हैं, जो कि आप विश्व के स्तर पे या मध्य एशिया के स्तर पे कह सकते हैं। तो मध्य एशिया में इसकी जो स्थापना की वो की शेख अब्दुल चिश्ती ने। भारत में इसके संस्थापक या फिर भारत में इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। किसे जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके साथ ही वो भारत आए थे।
इनका जन्म मध्य एशिया के चिस्तान में हुआ था, 1143 ईस्वी में हुआ था, और इनका निधन हुआ था 1236 ईस्वी में अजमेर में, जहां अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है। यदि चिश्ती संप्रदाय का समय देखें तो 12वीं शताब्दी के आसपास है। ठीक है, ये तो था चिश्ती संप्रदाय। फिर देखिए सुहरावर्दी संप्रदाय। तो सुहरावर्दी संप्रदाय के मूल संस्थापक जो है वो है शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, जो कि मध्य एशिया में थे। भारत में इसके संस्थापक या भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। कहीं कहीं आपको जलालुद्दीन सुर्खपोश भी मिल जाएगा। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया, इन्होंने भारत में इसकी स्थापना की, भारत में इसको प्रसिद्ध बनाया, किसको? सुहरावर्दी संप्रदाय को, और इसका समय 13वीं शताब्दी के आसपास है। फिर देखिए कादिरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के मूल संस्थापक अब्दुल कादिरी जिलानी है, जो कि मध्य एशिया में। भारत में इसको प्रसिद्ध करने में या भारत में इसके जो संस्थापक है वह मोहम्मद गौस है। नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय का है ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद, और कहीं कहीं ख्वाजा उबैदुल्ला, कहीं कहीं ख्वाजा उबैदुल्ला भी बताया जाता है। तो भारत में इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्ला एवं उनके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी थे। कौन? भारत में इसको प्रसिद्धि दिलाने में नक्शबंदी संप्रदाय को किसका योगदान रहा है? इसके संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा बकी बिल्ला व उसके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी थे। अब आपको इनमें मुख्य बातें याद रखनी। नक्शबंदी संप्रदाय कट्टर संप्रदाय था, कट्टर संप्रदाय था, इसलिए इतनी प्रसिद्धि नहीं पा पाया, तो ये सबसे छोटा था। चिश्ती संप्रदाय को यदि हम देखें तो चिश्ती संप्रदाय ये उदार संप्रदाय था, उदार संप्रदाय था, काफी प्रसिद्ध हुआ था भारत में। चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय ये दोनों ही सल्तनत काल के आसपास के हैं, जबकि कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय मुगल काल में प्रसिद्ध हुए। कब हुए? तो मुगल काल में प्रसिद्ध हुए। अब देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण या कुछ चर्चित व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए सूफीज्म पढ़ते समय। तो हम सूफीज्म में देखें तो अबू यजीद ये पहले सूफी व्यक्ति है जिन्होंने फना शब्द का प्रयोग किया। ये फना शब्द की शब्दावली का प्रश्न पहले नेट में पूछा जा चुका है। तो फना शब्द का अर्थ है मानवीय गुण का नाश या अहम का पूर्ण विलयन। आत्मा का जब परमात्मा में मिलन है तो इसके लिए ये आवश्यक है कि उसके अंदर जो मानवीय गुण है, जिसमें अहंकार है, उसका पूर्ण रूप से नाश हो, या जो अहम है उसका पूर्ण विलयन हो जाए। तो वो फना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो अबू यजीद ने किया। इन्होंने फना का सिद्धांत भी दिया। फना का सिद्धांत किसने दिया? तो अबू यजीद ने दिया। अब देखिए राबिया, ये 8वीं सदी की महिला सूफी संत है। कौन है राबिया? तो राबिया 8वीं सदी की महिला सूफी संत है। इसकी तुलना मीरा से की जा सकती है, या फिर मीरा की तुलना इससे की जा सकती है। जिस प्रकार आलवारों में महिला कौन थी? आंडाल थी, उसी प्रकार सूफियों में महिला सूफी संत कौन है? राबिया। एक है मंसूर हजलाज। मंसूर हजलाज का समय है 10वीं सदी। इनकी पुस्तक है किताब उल तवासीन, और ये पहले सूफी संत हैं जिन्होंने मैं ही ईश्वर हूँ अन लहक की घोषणा की, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। सूफियों का ये मानना है शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है, इसलिए आप अपने आप को ईश्वर मान सकते हो। आत्मा को जब परमात्मा का अंश होने का बोध हो जाए तो वो आत्मा अपने आप को परमात्मा मान सकती है। तो इन्होंने अन लहक की घोषणा की। जिस प्रकार अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बताया गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, वैसे ही सूफियों में अनलहक की विचारधारा चलती है। मंसूर हजलाज के बारे में ये बात है कि इन्होंने अपनी विचारधारा के कारण इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इनकी विचारधारा क्या थी? इन्होंने क्या घोषणा की थी? मैं ही ईश्वर हूं। अब जब इस्लामिक कट्टरवादी ये बात सुनेंगे तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इस्लामिक कट्टरवाद के लिए क्या है? ईश्वर या अल्लाह एक ही है, और पैगंबर जो कि उनके दूत हैं वो संदेश लेके आए हैं, तो उनके लिए अल्लाह एक ही है, जबकि ये क्या कह रहे हैं? मैं ही ईश्वर हूँ। तो इस विचारधारा के कारण इस्लामिक कट्टरवादियों ने इन्हें फांसी दे दी थी। तो अपनी विचारधारा के कारण फांसी पाने वाले पहले सूफी संत कौन है? मंसूर हजलाज। फिर देखिए मंसूर हजलाज के अलावा इब्न उल अरबी, इनका समय 12वीं सदी है, और इनकी एक पुस्तक है
वहदत उल वजूद, या फिर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है वहदत उल वजूद। ये क्या है? ये है ईश्वर के एकत्व का सिद्धांत, ईश्वर के एकत्व का सिद्धांत। तो वो किसने दिया था? तो इब्न उल अरबी ने वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है ईश्वर का एकत्व का सिद्धांत। इनका समय 12वीं या 13वीं शताब्दी है, आप 13वीं शताब्दी मान सकते हैं। फिर आपको पता होगा कि जो चिश्ती संप्रदाय है उसको भारत में जो लोकप्रियता मिली वो मिली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म मध्य एशिया में चिस्तान नामक जगह पर हुआ था। ये तराइन के द्वितीय युद्ध में। कब? इनका जन्म 1143 ईस्वी में मध्य एशिया के सिस्तान में हुआ जन्म, और निधन इनका 1236 ईस्वी में कहाँ हुआ? अजमेर में, जहाँ पर इनकी दरगाह बनी हुई है। और ये मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के दूसरे युद्ध अर्थात 1192 ईस्वी में कहाँ आए थे? भारत आए थे। और इन्होंने क्या यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, उसको लोकप्रिय बनाया। फिर आपको ध्यान रखना है निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपके दिल्ली में स्थित है। इनका जन्म 1236, निजामुद्दीन औलिया, तो इनका जन्म 1236 ईस्वी बदायूं में हुआ। मकबरा आपको पता है कहाँ है? दिल्ली में है। और निधन 1325 ईस्वी में हुआ। एक नाम याद रखना है आपको, अमीर हसन सिज्जी। अमीर हसन सिज्जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फवायद उल फुआद। और इस पुस्तक में क्या है? निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का संग्रह, निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का संग्रह। देखिए ये अभी हिंदी में ये क्वेश्चन तो नहीं आया, पर जीके में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो हमें भी ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो सूफी साहित्य था इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है। सूफी साहित्य में प्रतीकात्मकता का बहुत प्रयोग हुआ है। यदि देखें तो सबसे ज़्यादा भक्ति काल में प्रतीकात्मक काव्य किसमें लिखा गया? तो सूफी साहित्य में लिखा गया। और इसमें रूपक महाकाव्यों का सर्वाधिक रचना हुई है। रूपक महाकाव्य वो होते हैं जिनमें प्रतीकों का निर्वाह किया जाता है। जैसे आप पद्मावत पढ़ते हैं जायसी का, तो उनमें आप पंक्तियां याद होगी आपको, तिन तन चित्त हुर मन राजा की ना, कि तन क्या है? चित्तौड़ है, मन क्या है? राजा है। ठीक है। और सिंगल ये द्वीप, तो ये हृदय किसको बताया है? सिंगल द्वीप को बताया है। तो उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी रूपक महाकाव्य है वो भी, क्योंकि उसमें भी प्रतीकों का प्रयोग हुआ। इसमें दाम्पत्य भाव की भक्ति की गई है। दाम्पत्य भाव की भक्ति अर्थात परमात्मा ईश्वर को क्या माना गया है? अपना प्रेमी माना गया है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें 7, आगे देखें, शिया और सुन्नी के आपसी मतभेदों को समाप्त करने के लिए मध्य एशिया के ईरान में 7वीं सदी में, कब? मध्य एशिया के ईरान में 7वीं सदी में सूफीज्म या तसव्वुफ अस्तित्व में आया। ठीक है। भारतीय सूफियों का संबंध किससे है? तो बेसरा से है। सूफी तसव्वुफ की साधना की अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। और 4 अवस्थाएं क्या है? शरीयत, जिसे नासूत भी कहा जा सकता है। और इसमें क्या है? कर्मकांड, धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करना। क्या? धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करना। फिर है तरीकत, इसमें है मलकूत, अर्थात इसको मलकूत भी कहते हैं। इसमें उपासना है, बाहरी आकर्षणों का परित्याग एवं हृदय की विशुद्धता से परम सत्ता में ध्यान लगाना। फिर है हकीकत, जिसे जबरूत, और इसमें क्या है? सत्यबोध, भक्ति के प्रभाव से सत्य का ज्ञान होना। फिर है मारिफत, इसे लाहूत भी कहते हैं। और ये है सिद्धावस्था, अर्थात साधक का परमात्मा में लीन होना। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तब मारिफत या मार्फत की अवस्था आती है। अब देखिए संत साहित्य, हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा में हम 2 पढ़ते हैं। क्या? प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, जिसको प्रेमाश्रयी को हम सूफी साहित्य कहते हैं और ज्ञानाश्रयी को संत साहित्य कहते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर दिखते हैं, वो अंतर हम देख लेते हैं। हम अंतर देखते हैं, जैसे इसमें खंडन और मंडन शैली का प्रयोग है, और इसमें सिर्फ मंडन किया गया है, खंडन नहीं किया गया। तो खंडन मंडन शैली का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसको सीधा सीधा बात ये समझनी है आपको कि सूफी कैसे थे उस वक्त के हिसाब से, उस समय के हिसाब से। सूफी बाहर से आए हुए लोग थे, और जब सूफी बाहर से आए थे तो बाहरी व्यक्ति उस प्रकार अपने मतों का खंडन नहीं कर सकता।
जो वहां पर पहले से रह रहे हैं उनके मतों का खंडन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको विरोध का स्वर झेलना पड़ता है। इस कारण खंडन मंडन यहीं के लोगों ने, अर्थात जो संत थे, संत अपने ही लोग थे, अपने ही समाज के थे, अपने ही बीच के थे, तो वो खंडित भी करते थे अपनी बात को और अपनी बात को मनवाते भी थे। पर सूफी सिर्फ अपनी बात रखते थे, उन्होंने खंडन की प्रवृत्ति नहीं अपनाई। संत साहित्य में मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है, जबकि सूफी साहित्य में प्रबंध शैली का प्रयोग हुआ है। संत साहित्य का जो अंगी रस है या मुख्य रस है वो शांत रस है, और सूफी साहित्य का अंगी रस या मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस है। ये केवल ज्ञान कांड के समर्थक हैं। इन्होंने कर्म कांड का विरोध किया। आपने कबीर को पढ़ा, कर्म कांड का विरोध किया, तो उसमें क्या है? वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। वो आजान प्रथा का विरोध कर रहे हैं। वो जाति प्रथा का, जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जे तू बामण बामणी का जाया तो ठाट बांटते क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार वो जाति प्रथा का भी विरोध कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? कर्म कांड का विरोध कर रहे हैं, जबकि ये कर्म कांड व ज्ञान कांड दोनों के समर्थक है। ये तीर्थ यात्रा का समर्थन करते हैं, उनके साहित्य में मिल जाता है तीर्थ यात्रा का समर्थन। मजार पूजन करते हैं। तो इस प्रकार ये कर्मकांड का भी क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अब देखिए, इन्होंने धार्मिक एकता पर विशेष बल दिया, तो इन्होंने किस पर बल दिया? सांस्कृतिक एकता पर विशेष बल दिया। अब देखिए, सूफियों की जो प्रवृत्ति थी वो क्या थी? शांत प्रकार की प्रवृत्ति थी, जबकि जो संत थे वो अक्कड़ स्वभाव के थे। कैसे थे? अक्कड़ स्वभाव के थे। वो डांट फटकार कर भी अपनी बात कहते थे। अब देखिए, संत काव्य में क्या है? विरह वेदना में प्रकृति की उपेक्षा की गई है, मतलब प्रकृति का प्रयोग नहीं किया गया। सूफी काव्य में प्रकृति की विस्तृत व मार्मिक अभिव्यंजना की है। प्रकृति के आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों को दर्शाया है। आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों को दर्शाया है। अब देखिए, अब यहाँ पर विपरीत स्थिति आ जाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर संतों ने आत्मा स्त्री को माना है तथा परमात्मा पुरुष को माना है, जबकि सूफियों ने आत्मा पुरुष को माना है और परमात्मा किसे माना है? स्त्री को माना है। संत कवि से ज़्यादा साधक थे, मतलब ये कवि होने से पहले क्या थे? साधक थे। और सूफी साधक और कवि दोनों थे, इसीलिए इनके स्वाभाविक अलंकार योजना मिल जाती है। इन्होंने किसी भी प्रकार की योजना करके काव्य की रचना नहीं की। इन्होंने अपनी बात रखने के लिए जो भी इनसे बना वो ही काव्य बन गया। इनकी भाषा कैसी है? सदुकड़ी है, और इनकी भाषा ठेठ अवधी है, और इनकी लिपि फारसी है। ये कहीं पे पूछा जाए कि इनकी लिपि कौन सी है, तो इनकी लिपि फारसी है। सूफियों की प्रणय भावना अभारतीय है। सूफियों का जो प्रणय भावना है वो कैसी है? अभारतीय है। ये एग्जाम में एक बार आ चुका है कि सूफियों की प्रणय भावना भारतीय है। उक्त कथन सही है या गलत? तो सूफियों की प्रणय भावना हमें ध्यान रखना है क्या है? अभारतीय है। और संतों की प्रणय भावना क्या है? भारतीय है। सूफी साहित्य में साधनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा और भावनात्मक रहस्यवाद कम या गौण मिलता है। और सूफी संत साहित्य में साधनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा और भावनात्मक रहस्यवाद कम मिलता है। सूफी साहित्य में भावनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा तथा साधनात्मक रहस्यवाद कम मिलता है। अब देखते हैं सूफी साहित्य की विशेषता। सूफी साहित्य की विशेषता में देखें तो इसमें बात की गई है इश्क मजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक की यात्रा। इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम, और इश्क मजाजी मतलब लौकिक प्रेम। देखिए, यहाँ पर क्या बात की जाती है? पहले जो सांसारिक प्रेम है उससे गुजरते हुए कहाँ तक पहुँचना? परमात्मा के साथ, परमात्मा से मिलना, परमात्मा से मिलन करना। ठीक है, तो वह अलौकिक प्रेम है। जो परमात्मा से मिलन है वो पारलौकिक या अलौकिक है। जो यहाँ के सांसारिक बंधनों से जो प्रेम है वह लौकिक प्रेम है। जैसे पद्मावती में आप देखेंगे, पद्मावत में देखेंगे, जो रतन सेन है उसको पद्मावती से प्रेम होते हुए वो किस पद्मावती के साथ जो प्रेम बताया वो कैसा बताया? परमात्मा से प्रेम बताया है। जबकि नागमती के साथ जो प्रेम बताया वो कैसा बताया? लौकिक प्रेम बताया है। इस काव्य धारा के अधिकांश कवि मुस्लिम थे, किंतु उन्होंने ज़्यादातर हिंदू प्रेम कथाओं को, हिंदू राजाओं को, राजकुमारियों को उन्होंने बातों में, अपनी कहानियों में लिया है, अपनी कथाओं में लिया है। तो इनकी अधिकांश कवि क्या है? मुस्लिम है, लेकिन इनकी जो कथा का जो कथा वस्तु है वो कैसी है? हिंदू प्रेम कथाओं पर आधारित है। वैसे उसमें कुछ, जैसे जान कवि की लैला मजनू है, लैला मजनू जान की, तो कुछ को छोड़ दें, एक दो अपवाद, पर अधिकांश जो है वो क्या है? हिंदू प्रेम कथाओं को आधार बनाए। इनके साहित्य में खंडन और मंडन पद्धति का क्या है? अभाव पाया जाता है, जबकि आपने संत साहित्य में देखा होगा खंडन और मंडन पद्धति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, इसमें मसनवी शैली का प्रयोग हुआ। ये फारसी की शैली है। मसनवी शैली में क्या है कि सबसे पहले ईश्वर या अल्लाह की स्तुति की जाती है। किसकी स्तुति की जाती है?
ईश्वर या अल्लाह की स्तुति की जाती है, जिसमें आपने देखा होगा जैसे पद्मावत में सुमीरी एक आदि करतार अर्थात करतार जो है वो किसके लिए कहा गया, अल्लाह के लिए कहा गया। फिर पैगंबर की स्तुति होती है, उसके बाद गुरु की स्तुति या गुरु के बारे में बताया जाता है। जैसे पद्मावत में जायसी ने बताया है कि सैयद अशरफ पीर प्यारा जय ही मोही पंथ दिन उजियारा, ठीक है, तो गुरु की स्तुति है। फिर शाह वक्त की प्रशंसा की जाती है, जैसे जायसी ने पद्मावत में शाह वक्त के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है और उन्होंने क्या कहा, शेरशाह दिल्ली सुल्ताना चार ही खंड तपे जस भानो, ठीक है। तो उसी प्रकार आत्म परिचय भी दिया जाता है और रचना काल का संकेत दिया जाता है। जैसे देखिए सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा, तो 927 हिजरी संवत की बात की गई थी वहाँ पर उसके रचना काल को लेकर, तो रचना काल का भी संकेत मिलता है। इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। कथा का उद्देश्य बताया जाता है और कथा का उद्देश्य बताया जाता है, जैसे आपने देखिए पद्मावती में जायसी ने क्या कहा है, ओ मन जानी कवित अस्कीना मकू यह रहे जगत में चीना। फिर प्रतीक योजना को स्पष्ट किया जाता है, प्रतीक योजना भी स्पष्ट की जाती है। जैसे आपने देखा होगा तन चित उर मन राजा कीना यह सुंगल बुद्धि पद्मीनी चीना, तो यहाँ पर प्रतीक योजना को भी स्पष्ट किया गया। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा का संकेत दिया जाता है और कड़वक पद्धति का प्रयोग किया गया है। कड़वक पद्धति क्या होती है, 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग या एक अर्दाली का प्रयोग, ये कड़वक पद्धति होती है, ठीक है। मसनवी शैली के बारे में एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये सर्गबद्ध नहीं होती है। क्या नहीं होती है, सर्गबद्ध नहीं होती है तथा शीर्षकों के नाम घटनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए मसनवी शैली सर्गबद्ध नहीं होती है और शीर्षकों के नाम घटनाओं पर आधारित होते हैं। अब इसमें नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना की गई है। जैसे आप देख लीजिए नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना कैसे हो जाती है, आप देखिए हंसावली है, ठीक है, आपके पद्मावत है, चंदायन है और बताइए लखन सेन पद्मावती कथा है, मृगावती है, सत्यवती कथा है। तो नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना की गई है। नारी को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना गया है। अधिकांश भाषाएं अधिकांश जो रचना है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना की गई है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। नक्शिक व बारहमासा वर्णन है और तत्कालीन लोक संस्कृति का चित्रण है। प्रकृति का विस्तृत एवं मार्मिक चित्रण है। प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन दोनों रूप में चित्रण किया गया है और इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है। नायिका के नाम के साथ वती प्रत्यय जोड़ा गया है ज़्यादातर रचनाओं में। फिर देखिए प्रथम सूफी रचना को लेकर 4 मत प्रचलित है। उसमें जो मान्य मत माना जाता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को माना जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार असाइद की हंसावली जिसका समय 1370 ईस्वी है ये माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि असाइद की जो हंसावली है वो प्रथम सूफी रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन जिसका समय 1379 ईस्वी है उसे प्रथम सूफी रचना माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास की सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना माना है जिसका समय 1501 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन की मृगावती को प्रथम सूफी रचना माना है जिसका समय 1503 ईस्वी है। यदि इसमें मान्य मत देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है मान्य मत, जिसमें क्या है मुल्ला दाऊद की चंदायन है जिसको माता प्रसाद गुप्त ने लोर भी कहा है, ठीक है। इससे अगली क्लास में हम प्रमुख सूफी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।